नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक राजभर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेक मेडिकल हब में। आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC भी कहते हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए हम समझते हैं वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं। तो हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स तो हो गया WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। WBC आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियड प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। Leukocytes play important role in defense and immunity system. Leukocytes इम्यूनिटी और डिफेंस सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। और हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमें बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स 4000 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जो WBC का नॉर्मल रेंज होता है ब्लड में 1 ml के अंदर 4000 से 11000 सेल्स पर ml, माइक्रोलीटर यानी ml। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ WBC के बारे में, यानी वाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और होता है एक ग्रेन्युलोसाइट, मतलब इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। तो पहले समझते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है। ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे कण जो होते हैं एंजाइम्स जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। अब वहीं बात करेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो इसमें वो छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं, यानी इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल जो होते हैं हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। यानी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं हमारे WBC के, जो सबसे पहले इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो इसमें है हेल्प प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, खासकर बैक्टीरिया के अटैक से। और दूसरा है किल बैक्टीरिया, फंगी एंड फॉरेन डेब्रिस। ये सेल्स बैक्टीरिया, फंगी और बॉडी में आए किसी भी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं और बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं तो इन्हें वे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब स्मॉल एंड एक्टिव सेल्स, यानी ये साइज में छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही एक्टिव रहते हैं, इसलिए जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं। मूव क्विकली इन द बॉडी, न्यूट्रोफिल बॉडी में बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और इन्फेक्शन वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचते हैं। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया थ्रू फैगोसाइटोसिस, एक बैक्टीरिया को खाकर डिस्ट्रॉय करते हैं, इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस यानी ऐसे पहले एक बैक्टीरिया या कुछ भी होगा जो बाहर से घुसा होगा, तो पहले ऐसे चैन बना लेंगे, फिर धीरे 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 इसको ऐसे निगल लेंगे, इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल सबसे